नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग। आपको पता होगा नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूं तो इससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी नीति आयोग पर, लेकिन वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि प्लानिंग कमीशन क्या है, नीति आयोग क्या है। हाँ, नीति आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी। हाँ, प्लानिंग कमीशन के बारे में जितना जानना चाहिए उसके बारे में हमने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। अगर वो वीडियो देखना है तो आप लोग जाकर उस यूट्यूब लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और जिन्होंने वीडियोस देख ली है, ठीक, आशा करता हूँ कि सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो उससे हमारे कुछ सवाल हैं, उससे कुछ बेसिक सवाल पहले मैं आपसे पूछता हूं और आप सभी को उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चाहे आपको पता हो, सही आंसर हो सकता है, गलत आंसर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिए। ठीक, तो भैया सवाल क्या क्या है, बिना समय व्यतीत किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो जो प्लानिंग कमीशन है उसका सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक, दूसरा सवाल जो आप सभी से है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन के जो सबसे पहले चेयरमैन थे और जो सबसे आखिरी चेयरमैन थे उनका नाम बताइए। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या था। साथ में अगर आपको यहाँ पर जोड़ना हो तो आप हमको ये भी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, लेकिन साथ साथ एक टाइम पीरियड है जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे। तो प्लानिंग हॉलीडे का टाइम पीरियड क्या था ये भी बताइए। ठीक है, 3 साल का प्लानिंग हॉलीडे का पीरियड था, 2 साल का रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड था, लेकिन वो कौन सा ईयर था ये आपको बताना है। ठीक, चौथा सवाल आप लोगों से है, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा सवाल है कि प्लानिंग कमीशन ने कुल कितनी योजनाएं बनाई और जो सबसे आखिरी योजना थी वो कौन सी थी। इसका जवाब आप सभी को देना है। आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं जो हमारी रिमेनिंग वीडियो रह गई है नीति आयोग पर, उस पे। ठीक, चलो। नीति आयोग हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, और आप सभी को पता होगा नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा, आज के समय पर करंट टाइम पर थिंक टैंक ये शब्द आप लोगों ने प्रधानमंत्री के मुंह से कई बार सुना होगा। तो भैया वो थिंक टैंक किसको बोलते हैं, नीति आयोग। क्यों? क्योंकि आज के समय पर बहुत बड़े बड़े विचारक जो हैं वो नीति आयोग के अंदर हैं, जो हम सभी की देश के लिए, हम सभी की कंट्री के लिए स्कीम्स, योजनाएं बनाते हैं, और हमारे देश में कैसे ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके, कैसे एजुकेशन को एक नया एजुकेशन पैटर्न लेकर आया जा सके, कैसे हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा किया जा सके, कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा सके। ये सारी चीजें जो हैं आज के समय पर उन सभी के लिए स्कीम्स बनाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई करता है तो वो काम करता है कौन? वो काम करता है नीति आयोग। जैसा कि हमने आपको बताया कि योजनाओं को बनाने का जो काम होता है, स्कीम्स बनाने का काम होता है, वो होता है नीति आयोग का। पहले कुछ बेसिक सी चीजें, नीति आयोग इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर ये सवाल आप सभी से पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 1 जनवरी 2015। मतलब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ योजना आयोग मतलब कि प्लानिंग कमीशन की, जो कि एक्टिव था कब तक? अगस्त 2014 तक, और इसके बाद उसको डिवॉलिश करके नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 तब से योजनाओं को बनाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है नीति आयोग। ठीक, कौन है इसका चेयरमैन? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय पर नीति आयोग के चेयरमैन है। अगर आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है तो भैया जहां योजना आयोग का था वहीं पर, मतलब कि नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नीति आयोग इज अ नॉन स्टेचुटरी बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? तो भैया इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि नीति आयोग एक तरीके का असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलो, तो भैया ये बेसिक सी चीजें थी। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में थोड़ा और डिटेल में, जिससे सवाल जो है बनते हैं। अब हमने एक चीज बोला था कि नीति आयोग का काम होता है स्कीम्स बनाना। ठीक है, बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं जो कि सजेशन देते हैं और उस पर स्कीम्स को डिजाइन करने का काम इस आयोग का ही होता है। क्लियर है? तो
जब हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से स्कीम्स हैं जिस पे नीति आयोग काम करता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। आप चाहो तो उसको पेन डाउन कर लेना और आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे उन स्कीम्स का नाम भी आ रहा होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से स्कीम्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो भैया सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्कीम जो है उसका नाम है एमरुट, जिसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, तो बहुत साधारण सी भाषा में इसका मतलब याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है शहरों का नवीनीकरण। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो और क्या क्या स्कीम्स है, तो हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा अटल इनोवेशन मिशन। क्या है ये अटल इनोवेशन मिशन? तो अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आप लोग स्किल इंडिया के बारे में जरूर सुना होगा। स्किल इंडिया का मतलब क्या है? स्किल इंडिया का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि एक सरकार ने योजना शुरू की थी जिसका नाम था PMKVY। PMKVY का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और जिसको लेकर बहुत सारे PMK के सेंटर जो है पैन इंडिया लेवल पर तैयार किए गए थे। क्लियर है। तो उससे जुड़ा है अटल इनोवेशन स्कीम, मतलब कि स्किल इंडिया, क्योंकि हुनर है तो कदर है। इसके अलावा और से क्या क्या चीजें हैं? डिजिटल इंडिया। देखिए डिजिटल इंडिया ही है जिसके कारण जो है मैं बहुत आराम से अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बना रहा हूं और उसको मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूं, जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। डिजिटल इंडिया, कैसे सभी को संचार क्रांति से, इंटरनेट से जोड़ा जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मेडिकल रिफॉर्म की बात की गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कैसे हेल्थ फैसिलिटीज को और अच्छा किया जा सके, तो इन सभी पे काम करता है यही आयोग जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक। तो भैया ये थे किसके बारे में जानकारियां? ये थी स्कीम्स के बारे में जानकारियां। अब और क्या आपको जानना चाहिए? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ पर जानना जरूरी है वो ये है कि नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। देखिए आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे, आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं बात करता हूँ कि कौन कौन है नीति आयोग के मेंबर्स। ठीक। तो मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ऊपर अगर मैं बात करता हूं हाई कमान जो होता है उसको हम बोलते हैं चेयरपर्सन या चेयरमैन, हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष। कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? तो चेयरमैन अक्सर होता है प्राइम मिनिस्टर और इस समय पर है नरेंद्र मोदी। क्लियर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन है वाइस चेयरमैन, तो फिर आपका जवाब होगा राजीव कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कौन है CEO, तो आपका जवाब होगा CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो फिर आपका जवाब होगा अमिताभ कांत। क्लियर है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अमिताभ कांत। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसके अलावा एक लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फुल टाइम मेंबर्स। देखिए जब भी हम फुल टाइम मेंबर्स की बात करते हैं तो ये प्लानिंग कमीशन में भी हुआ करते थे। हालांकि प्लानिंग कमीशन में जो फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे वो नीति आयोग से इनकी संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ करती थी। नीति आयोग में ऐसा नहीं है कितने फुल टाइम मेंबर्स होंगे, फिर वे 3, 4, 5, 6 इतने फुल टाइम मेंबर्स जो है नीति आयोग के अंदर होते हैं। अभी कौन कौन है उनकी बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो भैया फुल टाइम मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है VK सारस्वत, मतलब कि विजय कुमार सारस्वत। हो सकता है आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। VK सारस्वत जी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर ये पूछा जाए किस फील्ड से हैं, तो आपका जवाब होगा ये है साइंटिस्ट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं ये रिटायर्ड DRDO चीफ हैं। ठीक है। दूसरा नाम कौन है? डॉक्टर विनोद पॉल। डॉक्टर विनोद पॉल की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेडिकल साइंस से आते हैं, मतलब चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा से मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो सजेशन होता है वो इस आयोग को, नीति आयोग को देने का काम जो है वो करते हैं डॉक्टर विनोद पॉल। और तीसरा जो नाम है वो आता है किसका? वो आता है रमेश सिंह का। रमेश सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो रमेश सिंह कौन है? तो भैया ये है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, मतलब कि कृषि से रिलेटेड जो सजेशन होता है वो गवर्नमेंट को देने का काम जो है वो कौन करता है? तो फिर आपका जवाब होगा कि वो काम करते हैं रमेश चंद। ठीक है, रमेश चंद। तो ये हैं फुल टाइम मेंबर्स। फिलहाल कौन कौन है? विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद और एक हमने बोला डॉक्टर विनोद पॉल। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो और भी कोई होते हैं। जी हाँ, अभी बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो कौन होता है अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा ये जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है उसके ही कुछ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन है? तो इनमें कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए, जो इस समय पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की लिस्ट में है, जो अभी फिलहाल 4 हैं। कौन कौन है? तो भैया सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अपने मोटा भाई का। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि मोटा भाई मैं किसको कह रहा हूँ, अमित शाह का। अमित शाह कौन है? अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं
दूसरा नाम किसका आता है? तो भैया दूसरा जो नाम आता है वो आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह इस समय पर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तीसरा नाम किसका आता है? तीसरा जो नाम आता है वो आता है निर्मला सीतारमन का। और निर्मला सीतारमन जी की अगर मैं बात करता हूं तो वो पहली महिला वित्त मंत्री हैं फुल टाइम। और जो चौथा नाम है वो किसका आता है? तो वो आता है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मतलब कि कृषि मंत्री हैं। तो कौन कौन है भैया? राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, निर्मला सीतारमन हैं, और एक कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। क्या यही हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स को हम बोलते हैं स्पेशल इनवाइटी। तो अगर आपको जानना हो कि स्पेशल इनवाइटी कौन है तो आप लोग देख सकते हो, उनके नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्पेशल इनवाइटी जो हैं उनके नाम ऐसे हैं, जैसे कि आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना होगा मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है भैया? आप सभी को नाम से पता होगा, ये हैं हमारे रेल मिनिस्टर। क्या केवल इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है? इसके अलावा भी कोई मिनिस्ट्री है? जी हाँ, इसके अलावा भी इनके पास एक और मिनिस्ट्री है। ये जवाब आपको बताना है कि इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है। कमेंट बॉक्स में ये जवाब जरूर बताएं। दूसरा जो नाम है वो है किसका? वो है नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी पता होगा, नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में आया था। तो भैया नाम बिल से ही पता है कि ये कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। साथ में एक और मिनिस्ट्री है इनके पास। ये भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्या आपको पता है कि इसके अलावा ये कौन सा मिनिस्टर है? ठीक। तीसरा जो नाम आता है वो आता है राव इंद्रजीत सिंह का। और राव इंद्रजीत सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो राव इंद्रजीत सिंह ये तो आपके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन ये कैबिनेट के दर्जे में नहीं आते, ये स्टेट मिनिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास है जो मिनिस्ट्री वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो भैया कौन कौन है वो नाम हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और राव इंद्रजीत सिंह। क्या केवल इतने ही मेंबर्स होते हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी और भी लोग होता है। तो भैया वो कौन है, उनके नाम? तो गवर्निंग काउंसिल में कुछ और भी मेंबर्स होते हैं। वो होते हैं जितने स्टेट है हमारे यहाँ, उससे चीफ मिनिस्टर, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके एलजी। एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो होगा नीति आयोग का सदस्य, नीति आयोग का मेंबर। अगर आपको पता है तो बताइए कुल कितने स्टेट हैं भारत के अंदर आज के समय पर? तो भैया नंबर ऑफ स्टेट जो भारत के अंदर हैं उनकी संख्या कितनी है, ये जवाब आप सभी को बताना है। क्लियर है? नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं। और एक सवाल और है, आज के समय पर, करंट समय पर इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? आपको पता होगा कि 7 यूनियन टेरिटरीज थी, 2 बढ़ी थी, लेकिन 2 बढ़ने के बाद कुछ और भी बदलाव हुआ है। तो करंट समय में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसका भी जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भैया हमने बोला हर एक स्टेट से चीफ मिनिस्टर और हर एक यूनियन टेरिटरीज से या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक। अगर उस यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर क्या होगा? वो होगा नीति आयोग का मेंबर। क्लियर है? तो भैया ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में? ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी मेंबर्स के बारे में। किसके मेंबर्स के बारे में? नीति आयोग के मेंबर्स के बारे में। क्लियर है? फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिली है वो ये पूछा जाता है, क्या प्लानिंग कमीशन की तरह ये भी 5 साल की योजनाएं बनाता है, 5 इयर्स प्लान बनाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 5 इयर्स के प्लान नहीं बनाता है। तो फिर याद रखिएगा कि ये 7 इयर्स की स्ट्रेटेजी, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए 7 साल का विजन स्ट्रेटेजी प्लान होता है, और साथ में ये किसी भी प्लान के लिए 15 इयर्स का रोड मैप भी बनाता है। 7 साल का विजन और स्ट्रेटेजी प्लान और 15 साल का रोड मैप ये लेकर चलता है किसी भी स्कीम्स, किसी भी योजना के लिए। तो भैया ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन थे किसके बारे में? नीति आयोग के बारे में। ठीक है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर नीति आयोग की डेफिनेशन से लेकर मेंबर्स की लिस्ट भी जो है हमने यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सर जो है रिटन फॉर्म में बताते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता। अगर व्हाइट बोर्ड होता तो हम ऐसा कर सकते हैं, चूंकि लॉकडाउन है और मैं भी घर पर हूं तो अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर हो जाता है तो फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या क्या और चेंजेस होना चाहिए वो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।